तो आपका स्वागत है स्मार्टली ज्ञान क्लासेस में। चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एपी पढ़ रहे हैं, एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें एपी 5.1 का पढ़ रहे हैं, 5.1 का हम पढ़ रहे हैं। आज इसमें 5.1 में 3 तक क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ज़रूर बताएं और कैसा आपको वीडियो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, कुछ भी लग रहा है तो इसको ज़रूर आप कमेंट करके बताएँ। चलिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। कहता है पहला बात क्या आपको क्या टॉपिक एपी कौन कौन है, आपको पहले बात करना क्या एपी कौन कौन है। दूसरा करा कि देखिए यदि कोई एपी है, यदि कोई क्या है एपी है तो उसका सार्वंतर, जब आपके पास कोई एपी है उसका क्या है सार्वंतर निकालिए, क्या कहते हैं सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। उसके बाद जो कह रहा है आप पहले ये पता कीजिए कि आपका एपी है या नहीं है। आपको कह रहा है एपी है या नहीं, उसको पता कीजिए। उसके जब पता चल गया एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। उसके बाद उसका 3 पद लिखिए, सार्वंतर ज्ञात करके उसका कीजिए 3 पद लिखिए। अब ये देखिए हम क्या एपी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एपी ज्ञात करने के लिए। तो एपी ज्ञात करने के लिए जब भी हमको पता है तो क्या चाहना चाहिए, सार्वंतर सभी का समान होना चाहिए, तब वो एपी के पद में रहता है। मतलब डी सब क्या तो समान रहता है, तब एपी मेरा रहता है एपी के रूप में। हम चलते हैं पहले देखिए सार्वंतर निकालते हैं। जैसे मेरा ए क्या, ए मेरा पहला पद ये हुआ, ए बराबर मेरा 2 हो गया। अब देखिए हम क्या कहते हैं, जब हमको डी निकालने के लिए फार्मूला हम जानते हैं क्या है, डी बराबर डी मतलब सार्वंतर को बोलते हैं डी। तो हम लिख डी बराबर होता है A2 माइनस A1। अब देखिए A2 मेरा क्या है, A2 क्या है, A2 मेरा है 4 माइनस 2 क्या A1 क्या है 2 बराबर है 2। अब देखिए फिर दूसरा निकालते हैं A3 माइनस A2 मतलब सबका निकाल कर देखेंगे डी के समान है या नहीं। A3 क्या है मेरा 8 है, 8 और माइनस क्या है 4 है और 2, 8 में से 4 गया बचेगा 4 ना बचेगा 100। फिर दूसरा निकलिए A4 माइनस A3 तो हो जाएगा 16 हो गया। A4 माइनस A3 क्या 8 हो जाएगा, तो बराबर होगा 8। देखिए ए पे सभी मेरा डी क्या सार्वंतर समान है, तो डी सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। हम लिखेंगे सार्वंतर नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। ये सार्वंतर समान नहीं है इसलिए ये एपी नहीं है, तो इसमें कहने नो, ये क्या जाए नो एपी नहीं है। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर क्या कहते हैं, सिर्फ वही फिर एपी निकालते हैं। ए मेरा ए बराबर क्या होगा मेरा 2 हो गया, A2 ये हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। हमको क्या कहते हैं पहले A2 में, अब सार्वंतर निकाल के देखते हैं। डी बराबर क्या है A2 माइनस A1, A2 क्या है मेरा 5/2 है, माइनस क्या है 2 है, 2/1। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। 2 में भगा देंगे तो कितना 5 हो जाएगा, माइनस कितने बार में 2 बार में तो 4 हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब फिर दूसरा देखिए, दूसरा निकालते हैं, दूसरा समान देखते हैं कि A3 माइनस A3 मेरा हो गया 3, A3 हो गया मेरा 3 और A3 में A2 घटेगा 2 में मेरा क्या 5/2 नहीं कुछ तो 1। फिर लघुत्तम लेते हैं दोनों का, तो 2 लघुत्तम 2 बार में लघुत्तम खाएगा तो क्या करना 2 बार में होगा 3 दूनो 6 माइनस 5 2 जो मिला कर 1 बार में 5 में बराबर 1/2। फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए A4 माइनस A3 A4 मेरा क्या 7/2। फिर माइनस A3 क्या है 3/1 बार लघुत्तम लेंगे तो 2, ये दोनों का 2 लेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस कितना और 2 बार में खाएगा तो 6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6 बराबर है 1/2। देखिए क्या कहते हैं इसका एपी मेरा क्या समान है, एपी समान है, तो ये क्या आ जाएगा यस, एपी क्या है एपी यस हो जाएगा, ये एपी में है, यस हो गया। हाँ अब उसके बाद कहता है सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। मेरे पास देखिए A1 A2 A3 A4
A4। अब A5 क्या 3 पद निकालने के लिए करा, तो A4 तक तो दिया हुआ है मेरा, A5 और A6 और 7 निकालना। क्या कहता है A5 और A6 और 7, तो हम लिख सकते हैं यहाँ A5 बराबर लिखेंगे A5 बराबर A5 का फार्मूला हम जानते, A5 का फार्मूला हम क्या कहते हैं जानते हैं, A प्लस 4D, मतलब जितना है पद का उससे एक पद कम करके D से मल्टीप्लाई। तो देखिए तो ए मेरे पास क्या ए निकला 2, पहले 2 लिख दिए, उसके बाद 4 क्या है मेरा 4 है तो 4 लिख दिए। अब डी मेरा कितना निकला, डी मेरा 1/2 निकला, तो हम लिख देंगे 1/2। फिर 2 से हम कटा देंगे, 2 बार में खा लेगा तो हो जाएगा 2 प्लस 2 बार में खाया तो ऊपर 2 बार में खाया, 2 ऊपर में 2 2 4, मेरा क्या निकल गया 4 निकल गया। अब चलिए ये पहले क्या कहता है 3 पद निकाले करा है, 3 पद, एक पद निकला दूसरा निकालते हैं A6 बराबर क्या होगा, A6 बराबर हो जाएगा A6 बराबर A प्लस 5D, A प्लस 5D। अब देखिए A मेरे पास 2 है प्लस 5 है, D होता है कहते हैं 1/2, तो नहीं कुछ तो हो गया, क्या हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा 2 प्लस 5/2, 5/2, नहीं कुछ तो 1 हुआ बराबर। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे, दोनों का लेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक बार गया 5, 5 बराबर 9/2 निकल गया। अब क्या देखिए, अब तीसरा देखिए A7 बराबर A प्लस 6D, एक कम है तो 6D का प्लस A2 प्लस 6 गुना 1/2, D मेरा 1/2, तो क्या निकला 3, तो निकल गया 2 प्लस 3 बराबर 5, क्या निकला 5। अब देखिए अगला 3 पद लिखेंगे, अगला 3 पद क्या क्या हुआ 4, 9/2 और 5, यही मेरा निकला। देखिए 1 मिनट आप फिर ध्यान से देख लीजिए क्या करते हैं यहाँ पे, ए पहले निकाल लिए, फिर डी निकालें, A2 माइनस A2 क्या A2 में से माइनस घटाएंगे A1 तो क्या निकला डी निकल गया। फिर दूसरा भी चेक कर लेते हैं ऐसा कि मतलब फिर A3 में से A2 घटाएं तो फिर निकला क्या कहता है 4 निकल गया। फिर डी मतलब D4 में से D3 घटाए 8 निकला, तो ये क्या कहते हैं AP नहीं है, ये क्या है AP नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए 2 है 5/2 है, 3 है 7/2, 1 2 3 4 पद दिया। अब हमको कर रहा है 3 पद निकालना है, AP है या नहीं। जब हमको क्या पहला पद ए हो जाए, ए फर्स्ट क्या ए बराबर में इतना, तब डी निकाल के हम देखते हैं A2 माइनस A1, मतलब इसमें से इसमें घटाएंगे तो निकल जाएगा A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस 2 करेंगे तो नहीं 1 बराबर हो जाएगा। देखिएगा डी निकालिए A2 माइनस A1 बराबर 5/2 है, माइनस 1 क्या है 2 है, 2 का नेक्स्ट 1 है, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे 2 होगा, 2 में से क्या कहता है 2 में से 2 भगा देंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा, एक बार में खाएगा, और माइनस क्या कहते 2 में भगा 1 से देंगे 2 बार में, तो 2 गुना ऊपर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 5 1/2 निकल गया। फिर दूसरा क्या वही A3 माइनस A2, A3 मेरा क्या 3 है, 3 लिख दिया, माइनस A2 क्या है 5/2 लिख दिए, दोनों में देंगे 2 हो गया, 2 में से 2 बार में थे 6 माइनस 1, 6 माइनस 5, 5 बचा 1/2 निकल गया। फिर डी देखिए डी बराबर क्या कहता है A/4 माइनस A/3, ये क्या कहते हैं डी बराबर 4 A4 में A माइनस ये कहते हैं A4 में माइनस A3 घटाएंगे तो क्या है 7/2 हो गया, A4 हो गया, A3 क्या हुआ 3 है, 3 1 है तो 2 से लेंगे लघुत्तम, तो 7 में क्या कहते हैं 2 भगा देंगे 7 हो जाएगा, माइनस 2 बार में चिन्ह 6 हो जाएगा बटा 1/2। क्या इसका सेम है, इसका क्या कहते हैं इसका क्या है सेम है, इसका सेम है क्या चीज़ है क्या कहते हैं डी सेम है, इसको समांतर समान है, तो ये मेरा AP है, ये क्या AP में है। अब इसका क्या अगला पद भी बोला 3 को निकालने के लिए 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, अगला पद तो होगा 5 6 7, हम 5 निकाल लें A बराबर 5 देखिए A5 निकालें A प्लस जितना पद का रहा उससे 1 कम, तो A दे दिए प्लस में, उसके बाद 4 तो बराबर गुना करेंगे D से, देखिए A प्लस 4D हो गया बराबर 2 क्या A बराबर मेरा क्या 2 निकला है, 2 प्लस 4 है तो 4 दे दिए, 4 दे दिए, गुना के 1/2 से 2 बार में कट गया, 2 प्लस 2 बराबर 4 हो गया। अब A6 बराबर A6 में क्या हुआ A प्लस 5D, मतलब 1 कम चाहिए 5D बराबर 2 है प्लस लिख दिए, 5 है तो 5 लिख दिए, गुना 1/2 है तो 1/2 दिए, दोनों से गुना किए तो पर 5 हो गया 2 हो गया, तो 2/2 प्लस 5/2 मतलब 1 बराबर 2 हो गया,
दो, तो क्या बना, एक में 2 में भगा देंगे, 1 से 2 बार में खाएगा तो 9 4 हो गया, क्या बता 4। उसके बाद 5 क्या करते हैं, 2 में भगा देंगे 5, 4 5 4 9, 9 बटा 2 हो गया। अब देखिए 7 8 7 बराबर क्या आता है 7 7 a + 6d लिखे बराबर 2 + 6 गुना 1 बटा 2 बार 3 बार में कट गया, हो गया 2 + 3 2 5 5 निकल। अगला मेरा 3 पद निकला 4 9 बटा 2 और 5, ये मेरा क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में -1 बटा 2 1.2 और -3.2 -5.2 और -7.2 ये एपी में है या नहीं है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर ज्ञात करना उसका 3 पद लिखना है। चलिए हम कहते हैं पहले ए बराबर हम लिख लेते हैं, ए मेरा क्या होगा -1/2 1/2 लिखें। अब डी निकालने के लिए क्या a2 - a1 a2 - a1 ए मेरा a2 क्या है -3.2 फिर माइनस दिए अब फिर क्या आता है a1 क्या a1 है -1.2। अब दोनों का हम करते हैं, देखिए दोनों का जब भी करेंगे तो क्या होगा -3.2 प्लस माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा +1.2। मेरे पास बचेगा क्या बचेगा 2 2 गया 0 पॉइंट 2 1 गया 2 बचेगा। फिर अब देखिए दूसरा डी निकाल के देखते हैं, दूसरा हम डी देखते हैं, दूसरा डी देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं a3 - a2 a3 क्या मेरा -5.2 माइनस फिर क्या होगा -3.2 देखिए होगा -5.2 5.2 माइनस प्लस 3.2 तो बचेगा माइनस हाँ इसमें माइनस बचा माइनस क्या कहते हैं 2 में 2 गया 0 5 में 3 गया तो 2.2 बचेगा। अब देखिए मेरा तीसरा निकालते हैं a4 - a3 मेरा क्या है -7.2 माइनस फिर a4 क्या -5.2 देखिए -7.2 प्लस 5.2 जब निकलेगा तो तुम लोग 0 प्लस में घटेगा तो 0 हो जाएगा और 5 -2 पॉइंट माइनस में से देखिए मेरा क्या कहता है दो समय का सेम निकल रहा था। ये क्या हम बोल सकते हैं ये APS है, ये AP है APS AP है क्या AS है तो है AP। अब इसको क्या कहता है हमको क्या कहता है कि इनके सर्वांतर निकल गए। अब क्या अगला 3 पद कैसे निकलते हैं इसका अगला पद अगला निकालने के लिए A1 A2 A3 A4 A5 अगला पद क्या A5 होगा। A5 पर मेरा फॉर्मूला देता है A5 बराबर होता है A + 4D होता है। तो A मेरे पास क्या A मेरे पास दिया है 1.2 मल्टीप्लाई 4 है तो 4 दे दिए। अब D मेरा निकला क्या 0 निकला माइनस D निकला 2.0 का कोई वैल्यू नहीं है, इससे हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस में 1 का A माइनस में लिखेंगे A - 1.2 4 दूनी क्या 4 दूनी 8 ये बीच में क्या यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस दे देते हैं उसका 4 दूनी 8 4 दूनी 8 हो गया क्या चीज माइनस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 8 क्या है माइनस में जाएगा था जाएगा 9.2 तो क्या 9.2 निकलेगा क्या निकलेगा। अब देखिए A6 बराबर क्या आता है A6 बराबर क्या आता है A6 बराबर होता है A + 5D ये मेरे पास -1.2 प्लस 5D 2.0 माइनस निकलेगा। अब देखिए -1.2 5 दूनी 10 प्लस 10 माइनस में 10 क्या निकला माइनस में ये हो जाएगा 5 10 माइनस 11.2 माइनस 11.2 हो जाएगा। अब ठीक है A6 निकल गया A6। अब A7 निकाल सकते हैं A7 बराबर होता है A + 6D
6D, ये मेरे पास क्या -1.2 निकल गया, 1.2 है, प्लस क्या है प्लस 6D क्या है, D मेरे पास है -2.0। अब देखिए हम लिखते हैं 1.2 माइनस प्लस क्या कहते हैं 6 दिनों 12 -12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं -13.2 माइनस हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान से इसको क्या करें, ध्यान से देख लीजिए क्या कर रहा है, -1.2 और -3.2 -5.2 और -7.2 इसके क्या कहते हैं एपी में है या नहीं। एपी में देखिए पहला पद A.2 है, ए निकल गया। अब डी निकालने के दूसरा क्या था A2 - A1, A2 मेरा क्या है -3.2 माइनस फिर क्या है A1 क्या मेरा 1 ये क्या है, ये सिर्फ A1 का माइनस है और एक क्या कहते हैं फार्मूला में माइनस बीच में हो जाए, ये दोनों का क्या होगा माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो -3.2 और प्लस हो गया 1.2। जब 3 ज़्यादा संख्या है क्या कहते हैं एक प्लस में है, माइनस वाला ज़्यादा है तो प्लस वाला तो घट जाएगा, तो -2.0 निकल गया। फिर उसी तरह A3 - A2, A3 - A2 हो जाएगा, A3 - A2। देखिए A3 क्या है, A3 मेरा -5 है, 0.2 है तो 2 लिख दिया, माइनस दे दिया, सिंबल माइनस दिया। A3 क्या A2 क्या मेरा A2 मेरा है -3.2, ये माइनस क्या होगा प्लस हो गया बीच में, जैसे 5.2 लिख दिए माइनस है तो ये प्लस में, तो इस दोनों में माइनस वाला में घटेगा तो -2.0 निकल जाएगा। फिर इसी तरह डी में A4 - A3 मतलब A4 क्या है मेरा 7.2 -7.2 माइनस 5.2, इसमें क्या हुआ 5.2। अब देखिए -7.2 प्लस 5.2 घटेगा तो -2.0 हो गया। यस, और AP बराबर A5 बराबर A + 4D, A प्लस क्या है 4D, A + 4D। तो A1 माइनस, अब देखिए इसका अगला 3 पद क्या आता है, अगला 3 पद निकल के इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद ज्ञात निकल कर आए, 3 पद निकाले। पहला पद 1 2 3 4 पद तो निकला हुआ, 5वां 6वां 7वां निकाला गया। ये 5वां पद का A + 4D, इसमें क्या कहते हैं 1 माइनस करेंगे तो 4D हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं माइनस में है -1.2, इसमें क्या कहते हैं ये क्या है -1 प्लस। अब देखिए 4 क्या है 4 लिख दिए, D बराबर -2.0 है। इधर क्या वो -1.2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस में प्लस में तो क्या माइनस का चिन्ह 4 नहीं 8 तो हो जाएगा -9.2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर देखिए A6 देखिए A + 5D, तो ये मेरा क्या -1.2 है प्लस 5 है तो 5 लिख दिए, 5 लिख दिए। उसके गुना है तो कहते हैं D मेरा क्या है -2.0 है, हो गया। तो -1.2 -10 है, -11.2 है, हो गया निकल गया। A7 का A + 6D, आपको तो फॉर्मूला पहले बता दिए हैं। ये मेरा क्या ये मेरा 1.2 निकल गया प्लस 6 है तो 6 लिख दिए और गुना D क्या मेरा -2.0 है। तो देखिए -1.2 और -1 क्या कहता है ये हो गया D क्या मेरा 6 दिने 12 हो गया 12 हो गया 6 ना 12 हो गया, पॉइंट कुछ हो गया कोई मान वैल्यू नहीं है, 6 12 हो गया। देखिए -13 हो गया, क्या माइनस क्या जुड़ जाएगा तो माइनस होगा 13 हो जाएगा 13.2। देखिए 12 एक 13 हो गया, पॉइंट है तो साइड है 0.2 हो जाएगा तो -13। अब देखिए अगला पद में निकल गया, अगला 3 पद तीन पद क्या क्या हुआ मेरा, देखिए पहला निकला क्या 9.2, दूसरा मेरा निकला -11.2 और तीसरा निकला मेरा -13.2, इसमें भी माइनस है, ये निकल गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। ये मेरा ए बराबर हो गया -10। अब डी निकालने लगते हैं A2 - A1, तो A2 मेरा क्या है, A2 मेरा क्या हो गया, A2 हो गया मेरा -6 और डी मेरा क्या A1 क्या माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, यहाँ क्या जाएगा -10, -6 + 10 बराबर हो गया 10 बराबर हो गया 4 निकल गया। फिर दूसरा डी निकालते हैं, देखिए A3 - A2, A3 क्या है -2 माइनस फिर माइनस
A2 क्या है, A2 मेरा क्या है, A2 मेरा क्या है -6 -2 क्या कहते हैं प्लस हो गया 6 बचेगा 4। अब डी देखिए फिर निकलते A4 माइनस A3 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 बराबर हो गया 4। ये निकला, ये क्या देगा AP, यस ये AP है, यस है AP है। अब देखिए अगला पद हम क्या करना, अगला 3 पद निकालना। तो अगला मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां और छठा सातवां पद निकालना। तो A5 बराबर अगला पद लिख लेंगे, अगला पद 3, अगला पद 3 पद निकालना। 3 पद में ये क्या निकलेंगे A5 बराबर क्या होता है, A5 बराबर क्या होगा A + 4D। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास निकला क्या -10, हम क्या कहते हैं प्लस 4 क्या 4 लिखे, D मेरे पास 4 है लिख देंगे -10 + 4 × 16 बराबर हो गया 6। अब A6 देखिए, A6 बराबर A + 5D, ये मेरे पास -10 + 5D 4 बराबर हो जाएगा -10 4 5 20 बराबर होगा 10। अब A7 बराबर देखिए A + 6D, ये मेरे पास क्या -10 + 10 6 इंटू मतलब क्या निकला 4 -10 + 6 × 24 बराबर हो गया माइनस हो जाएगा 14 निकल गया। तो मेरा पद क्या निकला, अगला 3 पद क्या निकला, 3 पद, अगला 3 पद लिखेंगे पद। अब देखिए क्या क्या निकला 6 10 14 ये निकल गया मेरा। एक बार फिर से देख लिए, देखिए क्या पहले A निकालने, इसके बाद D निकालने के लिए बताया था आपको, D पूरा निकाल लीजिए, पहले D निकाल लीजिए। D निकालने के बाद देखिए यहाँ पर समझिए माइनस प्लस होता है, उसी को 4 निकला मेरा D। उसके बाद अगला A5 A6 A7 आपको क्या करते हैं इस तरह से पद आपको क्या करना है निकाल लेना।